रिपब्लिक बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं मीनाक्षी, सवाल पूछ रहे हैं हम, सवाल ये पूछ रहे हैं कि संतू पान कहाँ है, संतू पान को पुलिस लेकर कहाँ गई है। पुलिस को जवाब देना होगा कि संतू पान की लोकेशन क्या है, संतू पान के फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि संतू पान कहाँ है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बताना होगा कि संतू पान को लेकर पुलिस कहाँ गई है। ये सवाल पूछते रहेंगे हम, क्योंकि आधी रात में संतू पान को पुलिस का लेकर के मूवमेंट करना, कहीं लेकर जाना, अज्ञात जगह पर लेकर जाना, जानकारी न देना, कई सवाल खड़े करता है। लेकिन ममता सरकार को, ममता की पुलिस को जवाब देने होंगे सृष्टि। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि जवाब देना होगा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नजर इस वक्त नहीं आ रहा है। सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि आधी रात में आप रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को लेकर आप पुलिस की कस्टडी में यहां पर रखा गया और उसके बाद आप आधी रात में लेकर निकल जाते हैं। किसी जवाबदेही आखिरकार किसकी है? ममता बनर्जी से, उनकी पुलिस से लगातार इस अत्याचार पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों इस तरीके से एक पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपराध क्या है? आप पहले ये बताइए कि आप आधी रात में लेकर कहां निकले हैं। जैसा हम लगातार पूछ रहे हैं कि क्या उनके परिवार को इस बात की जानकारी है कि संतू पान को आधी रात में, रात के 10:30 बजे आप अचानक से लेकर निकल जाते हैं? कहां लेकर जा रहे हैं, किस जगह लेकर जा रहे हैं, किस मकसद से लेकर जा रहे हैं? क्या वजह है कि आपने आधी रात में संतू पान को, कल हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और आप ठीक एक रात पहले संतू पान को लेकर जा रहे हैं? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि अघोषित आपातकाल यहां दिखाई दे रहा है, किस तरीके का अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, वो सच्चाई सामने लाने वाले पत्रकार के साथ हो रहा है, रिपब्लिक बांग्ला के हमारे सहयोगी के साथ में हो रहा है। क्यों? सिर्फ वजह यही कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखा रहे थे। आप घसीट कर अरेस्टिंग करते हैं, उसके बाद कोर्ट में 10 दिन की कस्टडी मांगते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। क्या आपको बहुत लंबी पूछताछ यहां पर करनी है? ये सवाल है। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ में बनी हुई है कोलकाता से। मीनाक्षी, जैसे आप बता रही थी कि थाने के बाहर खड़े नहीं होने दे रहे हैं, क्या वहां पर गुंडा राज चल रहा है पूरी तरीके से? आप कहीं पर जा नहीं सकते, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप सच्चाई नहीं दिखा सकते, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का गुंडा राज चलेगा बंगाल में? और वो तस्वीरों में दिख रहा है सृष्टि की किस तरीके से गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है, कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, कार्यशैली क्या है, उन सब पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। जहाँ एक तरफ ममता सरकार को फटकार लग रही है, पुलिस को फटकार लग रही है कि वो शाहजहां शेख कहाँ है जिसने उस ग्राम की महिलाओं के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया, उस गाँव की जमीनों को अपने नाम लिख लिया, जिसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुलिस लिए नहीं बनवाने दिया, धामाखाली से लेकर के संदेश खाली तक, ताकि लोगों को उसका सच पता ना चल जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक पत्रकार जो अपना काम कर रहा है, जो उसका काम होता है, वो काम नहीं कर सकता है। आज जब संदेश खाली में मेरी मौजूदगी थी तो मैंने देखा वहां पे आने वाला हर मीडिया नेटवर्क का पत्रकार किस तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। कल स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा था कि किसी और नेटवर्क को भी चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलना पड़ेगा, क्योंकि कल आपका नंबर हो सकता है। कई ऐसे चैनल है जिन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है इस बात को लेकर के कि आप वहां पर इन्फ्लुएंस करें। इन्फ्लुएंस करना क्या होता है? आप जो कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, और जो किया जा रहा है उस गांव में, उस गांव की महिलाएं आकर के बोल रही हैं, आधार कार्ड लेकर के आज बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि हमें यहाँ बाहरी कहा जा रहा है, कि हम बाहरी और हम बाकी मीडिया वालों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन वो महिलाएं कह रही है हम यहीं के, जिस भी आपको टीम को बुलाना है, जिसके भी आप बुला करके हमारा परीक्षण करवाना चाहते हैं, जो भी पेपर चेक करवाना चाहते हैं वो करवा लीजिए, लेकिन हम यहीं के। और यहीं के लोगों की वो आवाज बन रहे थे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान, जिन्हें आधी रात को फिर से एक बार घसीट करके लेकर के जाया जा रहा है। और ये तस्वीरें सृष्टि परसों की याद दिलाती है, जो पहले भी इसी तरीके से उनके साथ यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। जिस तरीके से उन्हें वापस से फेरी से, जब वो वापस घर जाने के लिए निकले थे, वो फेरी में सवार होते हैं, धामाखाली की तरफ जाते हैं, लेकिन धामाखाली के रास्ते से ही फेरी को वापस बुला लिया जाता है। पहुंचते हैं, पुलिस बाकायदा वहां पर हेलमेट लगा करके खड़ी होती है, जबरन उन्हें पकड़ती है, घसीटती है और ले जाती है धक्का मुक्की करते हुए अपने साथ। उसके बाद ले जाकर के जेल में डाल देती है। क्यों? क्या कसूर क्या था? यही तो पूछ रहे हैं, उनकी फैमिली ये पूछ रही है, रिपब्लिक मीडिया ये पूछ रहा है, मीडिया ये सवाल उठाता है कि आखिरकार मीनाक्षी पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे। न संतू पान डरे थे, न रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क डरता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार सवाल पूछ रहा है, संदेश खाली का सच भी दिखा रहा है, संतू पान के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है, संतू पान को न्याय भी दिलाकर रहेंगे, साथ ही साथ सवाल पूछते रहेंगे कि संतू पान आखिर कहां है। संतू पान के परिवार को क्या इस बारे में जानकारी है कि संतू पान को कहां ले जाया गया है, संतू पान की लोकेशन कहां है, संतू पान की लोकेशन को चेंज करने का मतलब क्या है?
वो अज्ञात जगह कौन सी जहां संतूपान को लेकर गई है पुलिस? इसी के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी है कि जो हमारी पूरी टीम काम कर रही है ग्राउंड पर, चाहे आप हो, चाहे लोमस हो, चाहे बाकी अन्य रिपोर्टर्स हो, क्या उनको इस बारे में जानकारी दी गई कि उनके रिपोर्टर को कहां लेके जाया जा रहा है? ये दरअसल मामला सुरक्षा का भी है संतूपान के, और शायद यही वजह है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लोमस का सीधे रुख कर लेते हैं। लोमस, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है क्योंकि आधी रात में ये जो मूवमेंट किया गया है ये सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े करता है। जवाब देना होगा, बताना होगा संतूपान कहां है। बिल्कुल जवाब देना होगा और यह बताना होगा कि बंगला रिपोर्टर कहां है, जो रिपब्लिक भारत का रिपोर्टर है वो कहां है। साफ तौर पे आपने देखा कि संदेश खाली में जहां महिलाएं परेशान थी उसकी रिपोर्ट लगातार ही रिपब्लिक बंगला दिखा रहा था। जो हमारे साथी है संतूपान, उनके द्वारा उनकी रिपोर्ट की गई, लेकिन वो रिपोर्ट बंगाल सरकार को पसंद नहीं आई। बंगाल सरकार को लगा कि अगर इस तरीके से रिपोर्ट लगातार जारी हुआ तो कहीं ना कहीं पूरे देश को मालूम चल जाएगा कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रही है। तो साफ तौर पे उसको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बंगला रिपोर्टर है उसको रात में जेल से शिफ्ट किया जाता है। कहां शिफ्ट किया जाता है मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम कहां ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां एक दिन पहले उनको खींच करके ले जाया जाता है, पुलिस के द्वारा खींच करके ले जाया जाता है और फिर उसी तरीके से एक तस्वीर निकल के सामने आती है कि उनको। ठीक है लोमस, आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़ के सुकांता मजूमदार जी। देखिए मजूमदार सर, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण निकल के सामने आया है, सभी देख रहे हैं, सभी समझ रहे हैं कि ममता सरकार क्या कर रही है, लेकिन फिलहाल सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि संतूपान को लेकर पुलिस आखिर कहां गई, पुलिस का ये रवैया किस तरीके का है, आखिर चाहती क्या है ममता की पुलिस? देखिए, ममता की पुलिस और ममता बनर्जी पूरे जो मीडिया है, ये मीडिया के दिमाग में डर बैठाना चाहती है, मीडिया को डराना चाहती है, क्योंकि पूरे बंगाल देख रहा है संदेश खाली में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हुआ। ये जहाँ बाहर जाए इसके कारण पूरे मीडिया को डराने की कोशिश कर रही है और उसी का प्रकरण है। संतूपान ने कुछ नहीं किया, लेकिन तृणमूल के वहाँ के स्थानीय लीडर के फैमिली को द्वारा उनको उनके ऊपर ऐसी धाराएं दी गई, ऐसी सेक्शन दी गई जो अनबिलीवेबल है और मीडिया को ऐसे डराने की धमकाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से हो रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, पूरे देश का प्रेस जो है इसके खिलाफ आवाज उठाए, ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में एक के बाद एक हाउस को ये टारगेट करती रहेगी। ये मामला सुरक्षा का भी है संतूपान के, जो हमारे रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर थे और काम कर रहे थे और जिस तरीके से उनकी अरेस्टिंग हुई, ये मामला सुरक्षा का भी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सुकांत जी कहां लेके गई पुलिस संतूपान को और इस समय लोकेशन क्या है उनकी? देखिए, किसी को पता नहीं, इसलिए एक तो लीगल इसका एक्शन लेना चाहिए। अभी इमीडिएटली संतूपान के जो लॉयर है उनको पुलिस के साथ बात करना चाहिए कि और उनको ऑफिशियल लेटर देना चाहिए कि फैमिली इज कॉन्सर्न, फैमिली बहुत चिंता में है, आप बताइए कहाँ संतूपान को आप लेके गए हैं। वो कॉम्पेल है आंसर करने के लिए और बाध्य है आंसर करने के लिए। ऐसा मनमानी नहीं चल सकता। जंगल राज बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है और इसको सबको मिलकर रोकना है जंगल राज बनाने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और